ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। ये जनता का चुनाव है। इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहाँ पर हो रही आत्महत्याएं। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के चुनावी राजनीति में ऐसे माहौल में जिस किस्म से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार बैठी है, उन तमाम चीजों के बीच में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच का वार पलटवार देखना बड़ा दिलचस्प है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे प्रहार योगी आदित्यनाथ को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के किया है कि पूरा बीजेपी खेमा तिलमिलाया हुआ है। और दरअसल ये तब हुआ जब ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की चर्चा के परिप्रेक्ष्य में भी योगी सरकार को समाजवादी पार्टी के लीडर और समर्थक बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति के इस बढ़ते हुए सियासी तापमान के माहौल में क्या है चुनावी सरगर्मी और अखिलेश यादव के वो 5 बड़े प्रहार जिनका जवाब योगी आदित्यनाथ या पूरे बीजेपी कुनबा से सूझ नहीं रहा है। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रहार नंबर 1, अब गरीब का घर नहीं तोड़ पाएगी योगी सरकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिस फैसले के परिप्रेक्ष्य में योगी सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां प्रहार करते नहीं थक रही हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को पैक कर दिया है, घर में डाल दिया है, गैराज में डाल दिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा। गैराज में अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। अखिलेश यादव ने दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू से ही जब बुलडोजर के जरिए त्वरित कार्रवाई करने की शुरुआत की, किसी भी केस में किसी आरोपी के खिलाफ उसके घर पर बुलडोजर चलाकर, तभी से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की इस नीति और रणनीति की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव जिस तरीके से हमलावर हैं, वो सुनाते हैं आपको उन्हीं के शब्दों में। आपने देखा होगा, लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं, वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है,
बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। अखिलेश यादव का प्रहार नंबर 2 आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अखिलेश कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है वह संविधान हमारी ढाल है, सुरक्षा है हमारी, हमें शक्ति देता है। जो हमें नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिल रहा था उसे भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। मगर अब समाजवादी पार्टी और समाजवादी इस मिशन से जुड़े हुए सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी सोच को तोड़ेंगे। अखिलेश कहते हैं कि अब संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही संविधान बचाव को लेकर के, संविधान और आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके के प्रहार होते हुए दिखाई दिए हैं, उसमें अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रहार करते हुए याद दिलाई और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें ताकत दी है, उस चुनाव में भी हम कह रहे थे, अभी का चुनाव जो लोकसभा का गुजरा उसमें भी हम लोग यही कह रहे थे कि संविधान हमारी संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो संविधान हमारी ढाल है, वो संविधान हमारी सुरक्षा है, वो संविधान हमें शक्ति देता है। ये संविधान हमारा रक्षा कवच बनकर के काम करता है। इसलिए ये संविधान हमारा संजीवनी है। ये न केवल आप इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं, बल्कि संविधान बचाने के लिए भी आप लोग वोट डालने जा रहे हो। ये सरकार अभी सुधरी नहीं है। जो पढ़ाई में, जो नौकरी में आरक्षण मिला था, जो नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिला था, उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्थाओं में इन्होंने लोगों को बैठा दिया है। जो संस्थाएं बैठी हैं अभी, उन संस्थाओं से हमें न्याय दिलाना है आपको। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और तमाम उनको मानने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग लोहिया के विचार और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोई भी जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। संविधान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर प्रहार नंबर 3, पीडीए आपको उठाकर दूर फेंक देगा। अखिलेश ये कहते हैं कि जिस तरीके से समाज का सभी वर्ग एकजुट होकर के समाजवाद के साथ में, उसके नारे के साथ में खड़ा है, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी अब बीजेपी की नीति और रणनीति के धज्जियां उड़ा देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो नकारात्मक नारे हैं कभी उसे जनता स्वीकार नहीं करती है। इस बार नेगेटिव पॉलिटिक्स को कोई हराने जा रहा है तो वो पीडीए की आवाज है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं पीडीए के बारे में जानते ही नहीं। पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो जाता है। अखिलेश ने कैसे उपहास किया योगी आदित्यनाथ का, कैसे प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, कैसे आज पलटवार किया योगी आदित्यनाथ के ऊपर, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें। जो वो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है,
पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग डर की बात करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। और ये स्टडी कहती है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जवान भी दिखाई देते हो। ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जो दूसरों को अपराधी बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को और आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ये लोग। कभी अपराधी कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स को इस बार कोई हराने जा रहा है तो आपकी ये पीडीए की आवाज इनको हराने जा रही है। यही पीडीए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये न केवल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पीडीए है, बल्कि हमारी आपकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। अखिलेश यादव का जो चौथा प्रहार रहा योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि इसी चुनाव से बीजेपी की नैया डूब जाएगी। यानी कि अखिलेश वार्न कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो कहते हैं कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका है। सरकार जितनी भी ताकत लगा दे, जनता इस बार इनको हरा करके ही दम लेगी। जनता इस बार उनको मठ भेजने का काम करेगी। अखिलेश यादव के शब्दों में अगर ये बात कही जाए तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए खुद। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका है, आपका। ये सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी लोग हार जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। ये जनता का चुनाव है, ये जनता जिताएगी। और सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, इसलिए उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे। जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। जैसा व्यवहार आपका है, आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इस बार ये अन्याय नहीं भूलेंगे। और पांचवा प्रहार अखिलेश यादव का आपको दिखाते और सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं के लिए भक्षक है ये सरकार। अखिलेश ये कहते हैं कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्या मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनकी सरकार में हो रही है। इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश में इस बार इस सरकार के अंदर हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के हित से खिलवाड़ करना, जनता के मुद्दों से दूर रहना, भेदभाव की राजनीति करना, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, भक्षक बनी हुई है। सुनिए अखिलेश यादव को। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके यहां महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज ही अखबार मैंने पढ़ा कि महिलाओं को बचाने के लिए कि आत्मदाह न कर ले आके कोई,
उसके लिए एक नई गठन की है पुलिस के कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। 100 से ज्यादा अधिकारी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिलों में जो गरीब है, परेशान है, मजबूर है, वो क्या करे, कहां जाकर के अपनी समस्या का समाधान करे। कई बार हम लोगों ने खबरें पढ़ी, मदद की उन लोगों की जो लोग दूर दूर प्रदेश में रहते थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो मजबूरी में आकर के आत्मदाह करते थे मुख्यमंत्री आवास पर। और आप रिकॉर्ड पर मैं कहता हूं ये बात, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही आत्महत्याएं। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल के इस बीच में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति और चुनावी नारे को लेकर के एक एक करके जिस तरीके से प्रहार किया, 5 बड़े प्रहार आपने देखे, जिसके जरिए से पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और बीजेपी के पूरे कुनबे के साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ऐसा प्रहार किया जिससे तिलमिला गई बीजेपी, जिससे तिलमिलाए हैं मुख्यमंत्री योगी, जिससे तिलमिलाई है पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई। देखना दिलचस्प होगा जवाब क्या आता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये सरकार कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन जनता इस बार इनको हरा करके भेजेगी। जनता का चुनाव है। इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही आत्महत्याएं। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते।